गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल मैंने आपको एंड में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बारे में समझाया था। मैंने आपको ये बताया था कि ये वाली लाइन जो होती है रेड वाली, ये होती इवन पाई। मतलब क्या होगा कि ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी ऑल द इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ये रिप्रेजेंट करेगी ऑल द ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। आ रही बात समझ में? इंटरेस्टिंग बात ये है कि इवन पाई मतलब यहाँ पे n की जगह बेटे 1 रखो, कितना आ रहा है 2 पाई, राइट। n की जगह 0 रखो, कितना आ रहा है 0। 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 2 पाई आया, 2 रखो, यू कैन पुट एनी इंटीजर, ओके। 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई, ओहो हो। 3 रखोगे तो 6 पाई। बस अपन समझ गए अब कि सारे इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप n की जगह 0 रखो तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 पाई। 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू पाई इज पाई। 2 रखो, पुट ऑल द इंटीजर्स यार। 0 रखा अपन ने, पाई आया। 1 रख के देखा, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 3 पाई। 0 रखा, 1 रखा, अब 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 पाई। बस मैं समझ गया। 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 7 पाई एंड सो ऑन। अच्छा, खास बात क्या है, ये रेड वाली लाइन और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। वन इज इवनथ मल्टीपल ऑफ पाई, द अदर इज ऑडथ मल्टीपल ऑफ पाई। यहां पर इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। आप चेक कर लो ऊपर टेबल पे साइन का वैल्यू कहां कहां 0 हुआ है। देखो, एक बार 0 पे हुआ है, एक बार 180 डिग्री पे हुआ है, एक बार 360 डिग्री पे हुआ है, और आप आगे चलते चले जाओगे ना तो और भी यहीं पर 0 होगा। तो ये जो मैंने 3 एरोज लगाए हैं, 180 डिग्री देखो इधर, 180 डिग्री, 360 डिग्री एंड 0th डिग्री, 0 डिग्री, यहां पर साइन का वैल्यू 0 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब 0 डिग्री ये वाली लाइन है, 180 डिग्री ये वाली लाइन है, 360 डिग्री ये वाली लाइन है। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ना साइन 0 हो जाता है। साइन को हॉरिजॉन्टल लाइन से बड़ा डर लगता है क्योंकि वहां पर वो 0 हो जाता है। तो आपको याद रहेगा कि साइन 0 कहां होता है। साइन 0 हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है। इसको और अच्छे से समझते बच्चों। ठीक है, अब अपन इसको और अच्छे से समझते। एक काम करता हूं, मैं इसको नए वाले पेज में लिख देता हूं। आई विल जस्ट कॉपी दिस फिगर सो दैट आपका लेक्चर जो है वो डिस्टिंग्विश्ड रहे। इज इट ओके? आई इरेज दिस थिंग बिकॉज इसका अभी कोई काम नहीं है। सॉरी, कंट्रोल Z, I just have to remove it. Yes. Okay स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि साइन थीटा 0 हो रहा है, साइन थीटा का वैल्यू 0 कहां कहां होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर साइन 0 हो जाता है। इतना अपन समझ चुके हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, या तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे ना, साइन 0 होता है किस एंगल पे, थीटा या तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अभी इतना तो समझ में आ गया अपने को कि एक ही लाइन इनफाइनाइट एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, बिकॉज दिस इज 0 डिग्री, एक राउंड के बाद दिस इज 2 पाई 360 डिग्री, मतलब एक और राउंड के बाद दिस इज 720 डिग्री, एक और राउंड के बाद दिस इज समथिंग एल्स। ओके, ऐड करते जाओ 360 और, तो अल्टीमेटली विल गेट इनफाइनाइट एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू दिस रेड लाइन। सारे एंगल किस टाइप के होंगे, 2n पाई टाइप के होंगे, है ना। तो साइन यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 0 होता है। चलिए अच्छी बात है, इतना अपने को समझ में आ रहा है। तो साइन थीटा 0 हो रहा है कहाँ कहाँ पर, या तो 2n पाई पे या तो 2n प्लस 1 पाई पे, इवन पाई पे या ऑड पाई पे। मतलब आप ऐसा बोल दो ना
कि चाहे इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो चाहे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, साइन तो 0 हो रहा है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख लो कंबाइंडली, एन पाई मतलब थीटा कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे वो इवनथ हो या चाहे वो ऑडथ हो, एनी मल्टीपल ऑफ पाई, यहां पर साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, इसको थोड़ा धीरे धीरे और अच्छे से समझेंगे अपन। मुझे पता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, बट धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे एंड इट इज वेरी इजी। तो साइन थीटा कहाँ 0 होता है? एनी मल्टीपल ऑफ पाई में, चाहे वो इवन पाई हो चाहे वो ऑड पाई हो, साइन तो यहाँ पे 0 हो जाता है। लिखो यहां तक प्लीज, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हो गया, I'll give you a few examples. ओके, लिखिए बेटा एग्जाम्पल, बताइए साइन ऑफ 0 क्या होता है? 0 होता है, ये तो अपन ने बचपन में ही पढ़ा था ना 10th क्लास में। साइन ऑफ 180 डिग्री ये भी 0 होता है। मैंने बोला ना, कोई भी n पाई मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर अपन ने साइन के सामने रखा तो साइन 0 हो जाएगा। साइन ऑफ 2 पाई ये भी 0 होगा, साइन ऑफ 3 पाई ये भी 0 होगा, साइन ऑफ 4 पाई ये भी 0 होगा। ये एंगल बहुत बड़े बड़े एंगल है, क्योंकि ये 180 है, ये 360 है, ये क्या है 180 इंटू 3 540। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज 720। यहां पर हर जगह साइन 0 होगा, सो ऑन। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि साइन कोई भी पाई के मल्टीपल पर 0 हो जाता है। इसको अपन कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। थोड़ा थोड़ा अपन इसको अभी और समझेंगे। अच्छा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू दिस वर्टिकल लाइन, देखिए अगला है जस्ट अ मिनट। ठीक है, अगला है कि कॉस थीटा कहां पे 0 होता है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों आप। कॉस थीटा कहां पे 0 होता है? थोड़ा सा ट्रिकी है। लेट अस गो बैक टू द टेबल। टेबल से समझते हैं अपन कॉस थीटा कहां कहां 0 हो रहा है, एंड देन वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। देखो टेबल में मैंने देखा कि कॉस थीटा ये है, ये कहां कहां पर 0 हो रहा है। एक तो यहां पे हुआ ये 0 मतलब 90 डिग्री, ओ हो। अच्छा, एक यहां पर हुआ मतलब 270 डिग्री। अच्छा, समझ गए आप लोग? कॉस 2 बार 0 हो रहा है। जब हम लोग क्लास 10th में थे, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तब हमने क्या सीखा था कि कॉस थीटा 0 होगा सिर्फ 90 डिग्री पर। ये सीखा था ना अपन ने। लेकिन अब अपन बड़े हो गए, अब अपने को ये समझ में आ रहा है कि कॉस थीटा सिर्फ एक बार 0 नहीं होता है। कॉस थीटा मल्टीपल टाइम्स 0 हो सकता है। मतलब ये 90 डिग्री पर 0 हो सकता है, ये 270 डिग्री पर 0 हो सकता है, और आगे जितने भी ऐसे एंगल्स आएंगे उन पे 0 हो सकता है। अब आगे जो भी एंगल्स आएंगे वो कैसे पता मुझे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए 90 डिग्री और 270 डिग्री अपन याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना ये वाली चीज। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे बहुत सारी चीज बहुत ईजी है। देखो ये होता है 90 डिग्री। कोई मुझे बताएगा 370 डिग्री कहाँ होता है? यहाँ पे होता है 3 पाई बाई 2, 270 है ना, सॉरी मैंने गलती से 370 बोल दिया। दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। मैं सब कुछ रेडियन में लिखूंगा, आपको डरना नहीं है।
अब बताओ मुझे, कल मैंने आपको एक और चीज समझाई थी कि ये वाली जो वर्टिकल लाइन होती है, इट रिप्रेजेंट्स मेनी एंगल्स, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, सो ऑन। और ये वाली क्या, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कैसे निकाला था अपन ने, मैं एक बार और बता देता हूं आज। देखो ध्यान से समझो, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। ये क्या है, 0 रेडियन, इस पे मैंने 90 डिग्री ऐड करा, तो 0 प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। समझ में आ रहा है? फिर पाई बाय 2 पे पाई बाय 2 ऐड करा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई। दिस लाइन इज पाई। फिर पाई पे एक बार और पाई बाय 2 ऐड करा, मतलब पाई बाय 2 अपन आगे गए, तो पाई प्लस पाई बाय 2 इज व्हाट, 3 पाई बाय 2। कैन यू डू द कैलकुलेशन मेंटली? प्लीज ट्राई करो मेंटल कैलकुलेशन करने का। पाई प्लस पाई बाय 2 इज 3 पाई बाय 2। अब ये जो पाई बाय 3 पाई बाय 2 है, इस पर फिर से पाई बाय 2 ऐड करो, तो 3 पाई बाय 2 प्लस 1 पाई बाय 2 इज 4 पाई बाय 2, मतलब 2 पाई। तो यू विल गेट दिस लाइन विच इज 2 पाई। तो अपने को पता है कि 0 पाई होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है। वो कैसे आ रहा है वो अपन अब समझ रहे हैं धीरे धीरे। नाउ लेट अस कंप्लीट वन मोर राउंड। एक और राउंड अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये 2 पाई जो है, इस पे फिर से आप 90 डिग्री ऐड कर दो, तो 2 पाई प्लस 90 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 पाई बाय 2। ये कल मैं आपको समझा चुका हूं, मैं फिर से आज समझा रहा हूं। अब ये 5 पाई, अब ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज नॉट 90 डिग्री एनी मोर, नाउ दिस इज 5 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 450 डिग्री। कैसे? अरे पाई बाय 2 90 है, 90 में 5 मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 45, ऐसे करके देख लिया करो। अच्छा, चलिए इस 5 पाई बाय 2 पे और 90 डिग्री आप आगे जाइए। 90 डिग्री और आगे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 पाई बाय 2, मतलब 3 पाई। तो दिख रहा है आपको, ये वाली जो लाइन है अब 3 पाई हो गई है। जब आपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, नाउ दिस इज 3 पाई। इस 3 पाई पे एक बार और पाई बाय 2 ऐड करो, 7 पाई बाय 2 आएगा। मुझे पता है कुछ बच्चे घबरा गए। देखो 3 पाई पे पाई बाय 2 ऐड करो, कितना आया, 3 दूनी 6 प्लस 1। अरे तुरंत ऐसा किया करो यार, ये 3 इंटू 2 6 प्लस 1 खत्म। मन में किया करो, 3 पाई प्लस पाई बाय 2 मतलब 6 पाई प्लस 1, तो ये 7 पाई बाय 2 आ जाएगा। इस पे पाई बाय 2 ऐड करो, 8 पाई बाय 2 मतलब 4 पाई। सो दिस इज नाउ 4 पाई। समझ में आ रहा है आपको? तो बेटे आप 4 पाई पे एक बार और पाई बाय 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, करो 4 पाई प्लस पाई बाय 2, 8 प्लस 1 9 पाई बाय 2। ओके, 9 पाई बाय 2 प्लस 90 डिग्री कितना आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा। मेरे को पता है डर लग रहा है, देखो 9 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 करो, कितना आ जाएगा, 10 पाई बाय 2, मतलब 5 पाई। 5 पाई प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा 11 पाई बाय 2। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, समझना है ना। 5 पाई प्लस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10 प्लस 1 11। शांति से देखो, आराम से देखो, किसी बात की जल्दी नहीं है। और जिसने कल का लेक्चर किया उसको तो सब समझ में आएगा। इस 11 पाई बाय 2 पे आप फिर से पाई बाय 2 ऐड करो, तो 11 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना आ जाएगा, देखो ना, 12 पाई बाय 2 दैट इज 6। 6 अपॉन 2 मतलब 3 पाई, सॉरी 12 6 पाई आएगा, है ना। 12 पाई बाय 2 अपॉन 2 दैट इज 6 पाई। अब देखो, कहानी का मतलब ये है कि जितने चक्कर आप घुमाते जाओगे, अब आप एक और राउंड लगा दो तो आपको कुछ और सेट ऑफ एंगल मिलेंगे। यहाँ पे कुछ और मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ और मिल जाएगा, यहाँ पर भी कुछ और मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब अपने को आइडिया लग गया है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, बच्चों ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन में ये वाली लाइन होती है 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। अगला क्या आएगा, क्या आप गेस कर सकते हो अगला, आराम से। दिस इज गोइंग टू बी 8 पाई, 10 पाई, मतलब ऑल द इवनथ मल्टीपल ऑफ पाईस। इसलिए अपन ये वाली लाइन जो रेड वाली है उसको इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोलते हैं। और ये ब्लैक वाली लाइन क्या आ जा रही, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। अगला 7 पाई आएगा, फिर 9 पाई आएगा, फिर 11 पाई आएगा। तो अपन इनको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बोलते हैं। ऑड मतलब 2n प्लस 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, अच्छा। नाउ कमिंग टू दिस वर्टिकल लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली और ये वाली, इस वर्टिकल लाइन को अपन क्या बोलेंगे, ये समझते हैं ना। यस, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है क्या? देखिए, अब ये जो वर्टिकल लाइन है ना, लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको अपन क्या बोलेंगे। बच्चों ध्यान से देखो, है ना, प्लीज। पहली बात तो मैंने आपको क्या बोला
कि कॉस कहाँ कहाँ जीरो होता था। कॉस जीरो होता था 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर, लेकिन इससे अपने को बस इतना समझ में आ रहा है कि कॉस ये वर्टिकल वाली लाइन पर जीरो हो रहा है, चाहे वो ऊपर वाली वर्टिकल लाइन हो चाहे वो नीचे वाली वर्टिकल लाइन हो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे अपने को थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है। तो कॉस कहाँ पे जीरो हो रहा है बेटे, पाई बाय 2 पे, मतलब 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। अभी अपन ने टेबल पे भी देखा था। अच्छा चलिए, वेरी नाइस। तो कॉस यहाँ पर जीरो हो रहा है। अच्छा, कॉस ना वर्टिकल लाइन पे जीरो होगा, मतलब वर्टिकल लाइन इज दिस वन, दिस वन। एंड दिस वन, ये दोनों वर्टिकल लाइंस है। कॉस यहाँ पे जीरो हो रहा है। कोई मुझे बताएगा ये एंगल किस तरह के रिप्रेजेंट कर रहा है? एनीवन? देखो ये पाई बाय 2, सर जहाँ पे x कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है, सही बात है, लेकिन वो एंगल्स किस तरह के होंगे? देखिए पाई बाय 2, 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 चमक रहा है, देखो। और फिर ऊपर वाला एंगल वापस आ रहा है, 5 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2। फिर से बता रहा हूँ, यस सर, समझा 1 टाइम्स पाई सर। बाय 2। n pi by 2 where n is an odd integer। हाँ, आपका मतलब हो गया कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, है ना। देखो इधर, आप समझ रहे हो धीरे धीरे कि कॉस कहां पर जीरो हो रहा है। एक्सेलेंट, यशस्वी ने एकदम सही तरीका बताया कि 2n माइनस 1 पाई बाय 2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। समझो बच्चों प्लीज, देखो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, थर्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या लिखा, फिफ्थ मल्टीपल 5 पाई बाय 2, यहाँ पे लिखा 7 पाई बाय 2। अपन समझ गए ना, 1 3 5 7। अगला क्या आएगा, देखो ऑब्वियसली 9 आना चाहिए था और 9 आ भी रहा है। अगला 11 आना चाहिए था और 11 आ भी रहा है। तो अपने को ये समझ में आ गया कि कॉस जो है ना, ये सारे ऑड नंबर जो है इनका पाई बाय 2 का मल्टीपल यहां पर जीरो होगा। तो cos थीटा कहां पर जीरो होगा, इधर देखो, cos थीटा विल बी जीरो एट ऑडेथ मल्टीपल। ऑड नंबर को 2n प्लस 1 लिख सकते हैं अपन। ऑडेथ मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर जीरो होगा, वेयर n इज एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव डजेंट मैटर। बट एज अ बिगिनर अपन यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसा डाल के देखना तो ज्यादा आसान लगेगा। n की जगह 0 डालो, कितना आ रहा है देखो इधर बच्चों, कंसेंट्रेशन हाई। 0 प्लस 1 1, 1 पाई बाय 2, देखो आया ना 1 पाई बाय 2। n की जगह 2 डालो, n की जगह 2 डालो। अच्छा मैंने 1 डाला नहीं, सॉरी 0 डाला था ना, अब 1 डालो। तो 2 प्लस 1 3, 3 पाई बाय 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। n की जगह 2 डालो, 2 2 ज़र 4, 4 प्लस 1 5, 5 पाई बाय 2, ये आ गया 5 पाई बाय 2। ओके, अब n की जगह आप 3 डालो, 2 3 ज़र 6, 6 प्लस 1 7 पाई बाय 2, ये आ गया। मतलब ये तरीका लिखने का ज्यादा स्टाइलिश तरीका है। आपने ये अगर 2n प्लस 1 पाई बाय 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने वो सारे एंगल्स एक ही लाइन में लिख दिए, वरना आपने को बच्चों जैसे ऐसा लिखना पड़ता, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। इतना सारा लिखना अच्छा है या सिर्फ इतना लिखना अच्छा है? ऑब्वियसली ये लिखना ज्यादा अच्छा है ना, दिस इज मोर लॉजिकल एंड सेंसिबल एंड स्टाइलिश। एक लाइन में आपने सारे आंसर लिख डाले, रादर देन आप इतने सारे आंसर्स लिखो। तो cos थीटा कब जीरो होगा, इन सारे एंगल्स पर, मतलब इनफाइनाइट बार cos थीटा जीरो हो सकता है। ये सारे एंगल्स बहुत सारे, दे आर इनफाइनाइट। 9 पाई बाय 2 के बाद 11 पाई बाय 2, फिर 13 पाई बाय 2, फिर 15 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। मतलब cos थीटा इनफाइनाइट एंगल्स पर जीरो हो सकता है। उन सारे एंगल्स को अपन एक लाइन पे ऐसा लिख देंगे, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो अपने को दो चीज समझ में आई आज के दिन। क्या? पहली चीज अपने को ये समझ में आएगी कि साइन थीटा कब जीरो होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई पर, मतलब पाई के कोई भी मल्टीपल पे, एनी मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन जीरो होता है। साइन कब जीरो होता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो ये वाली या ये वाली, दोनों पर साइन जीरो होगा। और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इवन पाई, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऑड पाई। तो साइन यहां पर और यहां पर जीरो होता है, चाहे इवन पाई हो चाहे ऑड पाई हो, मतलब कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई हो। तो इसलिए अपन ने एन पाई लिखा है। कमिंग टू दिस, cos थीटा कहां पे जीरो होता है, ऑडेथ मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। याद नहीं रखना है, ये लॉजिकल है, कॉमन सेंस वाली बात बन जाएगी आपके लिए। इसको डोंट मेमोराइज इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। cos थीटा कहां पे जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे।
समझ में आ रहा है? n तो इंटीजर है ही, तो अपन ने एक सबसे पहला जनरल सॉल्यूशन देखा है आज। ये लिख लो प्लीज। देखो अब क्या बात है ना, इधर ट्रिग्नोमेट्री में मैं समझाऊंगा बहुत ज्यादा और लिखवाऊंगा बहुत कम। आप देखो अपन ने आज कितनी सारी चीज समझ ली, लेकिन लिखा कितना सा है, सिर्फ इतना सा है ना। यहां तक लिखो, फिर मैं आपको आगे की चीज समझाता हूँ। अच्छा, कोई मुझे बताना चाहेगा कि tan थीटा कब जीरो होगा? आराम से टेक योर टाइम, सोचो आराम से और फिर मुझे बताइए। सर साइन थीटा 45, 135, ना 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 225 ना, and 60. नहीं बेटे, 45 पे तो tan थीटा 1 होता है, सोचो। साइन के जैसा ही था, सेम। एग्जैक्टली, गुड गुड, वेरी गुड। देखो सिंपल सी बात है, tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। तो जहां जहां sin थीटा जीरो हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर जहां पे जीरो हो रहा है, वहां पर ये पूरा आइटम जीरो हो जाएगा। तो sin थीटा के जैसा ही आएगा एग्जैक्टली तो sin थीटा कहां कहां जीरो होता है? ऑल द n पाइज, है ना। sin थीटा कहां पे जीरो होता है? सारे मल्टीपल ऑफ पाई पे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस पे साइन जीरो होता है। मतलब इवन पाई हो या ऑड पाई हो, साइन तो जीरो होना ही है। तो अपन क्या लिख देंगे? एनी मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज n पाई। तो tan थीटा भी n पाई पर जीरो होता है, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, कोई भी मेमोराइज नहीं करेगा, ऑलवेज यूज योर ब्रेन, डोंट मेमोराइज। मैं आपको कभी भी रटने के लिए नहीं बोलूंगा, आप खुद से सोचो। आप बस एक चीज ध्यान रखो बच्चों, कि साइन थीटा कहां से घबराता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये साइन का जीरो होने का इलाका है। ये जो येलो वाली लाइन है, यहाँ पर साइन जीरो होता है। इज दैट क्लियर? इसको अपन मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे बच्चों? इसको अपन बोलेंगे इवन पाई, इसको ऑड पाई। सबको फंडा क्लियर है? इवन पाई मतलब क्या होता है? अपन ने लिखा था, ऑड पाई भी लिखा था। तो साइन मतलब कोई भी मल्टीपल पर जीरो हो जाता है। गुड। अच्छा, कॉस थीटा कहां पर जीरो होता है? कॉस थीटा, एक मिनट साकेत, है ना, कॉस थीटा ये वर्टिकल लाइन पर जीरो होता है ना। तो वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल लाइन आप समझ जाना, इट इज मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। हाँ साकेत, अब बोलो। सर मेरे को पूछना था कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोसेक थीटा नॉट डिफाइंड होगा क्या फिर? एग्जैक्टली, बिल्कुल नॉट डिफाइंड होगा। जहां पर साइन जीरो हो रहा है वहां पर कोसेक थीटा जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, बिकॉज साइन जहां पर जीरो हो रहा है वहां पे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1/0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एग्जैक्टली, दिस विल हैपन फॉर एवरीथिंग। सेक थीटा के लिए भी सेम होगा और कॉट थीटा के लिए भी सेम होगा, है ना। क्योंकि जहां पर कॉस जीरो हो रहा है, सुनो ध्यान से, जहां पे कॉस जीरो हो रहा है वहां पे सेकेंड नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन ने लिखे अभी। इसकी समरी लिख रहा हूं मैं, आई एम जस्ट राइटिंग द समरी, सो प्लीज राइट इट डाउन, मेरे साथ साथ लिखे। देखिए, साइन थीटा जीरो मतलब इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। कॉस थीटा कब जीरो होगा? वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन ऊपर वाली और नीचे वाली, कोई भी वर्टिकल लाइन हो, दोनों का मतलब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, और tan थीटा कहां पर जीरो होगा? वर्टिकल लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मतलब n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। बस मैं साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा पे फोकस करता हूं। ठीक है, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा को इग्नोर करो, बिकॉज दे आर वेरी इजी। ओके, क्योंकि जैसा साइन थीटा कॉस थीटा एक्ट करेंगे उसी तरह से वो सब भी एक्ट करेंगे। सो दिस इज द फाइनल समरी। नाउ let us move on to the general solution. Okay, लिखिए जनरल सॉल्यूशन।
अब ये जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाला लिख लिया सबने, सबको समझ में आ रहा है ना? क्या क्या बताया मैंने, इसको समराइज करके लिख लिया करो भाई साहब। हॉरिजॉन्टल पे sin 0 होता है, वर्टिकल पे cos 0 आता है, एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? n पाई, वर्टिकल मतलब 2n+1 π/2, बस। इसको आप दिन में 2 बार रिवाइज करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा कि हाँ हॉरिजॉन्टल पर sin 0 होता था, है ना? याद भी नहीं करना, दिस इज ऑब्जर्वेशन, बट यू शुड रिमेम्बर इट, राइट? ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम लिखेंगे बहुत कम, समझेंगे बहुत ज्यादा। बहुत कम लिखना है और समझना है बहुत ज्यादा। एक काम करता हूँ, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है तो मैं उसका इस्तेमाल करके क्वाड्रेंट सिस्टम बना देता हूँ। बच्चों देखो प्लीज, ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। आज अपन ने एक चीज समझी है कि यहाँ पर और यहाँ पर साइन जो है वो 0 हो जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज 2n पाई। इसको अपन क्या बोलेंगे? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये वाली लाइन को अपन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोलेंगे। बेटा इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा चलिए, नाइस। अब है ना, मैं आपको बहुत शानदार शानदार चीज बताने वाला हूँ। रेड वाला इंक जो है, रेड इंक आई विल यूज फॉर साइन थीटा। ओके, अच्छा देखो क्या होता है कि साइन थीटा यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर 0 होता है। वी ऑलरेडी नो दैट। कॉस थीटा कहाँ पर 0 होता है पता है? कॉस थीटा यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर 0 होता है। ये ग्रीन वाली लाइन जो है वो कॉस थीटा का 0 होना रिप्रेजेंट कर रही है। रेड जोन में साइन थीटा मर जाता है और ग्रीन जोन में कॉस थीटा मर जाता है। ठीक है, मरने का मतलब समझ जाओ, भावनाओं को समझो, है ना, कि वो 0 हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, शानदार चीज समझना। जहां पर साइन 0 होता है वहां पर कॉस थीटा आइदर 1 और -1 होता है। फिर से समझेंगे आराम से। जहां पर साइन थीटा 0 होता है वहां पर कॉस थीटा या तो 1 या तो -1 होगा, और जहां पर कॉस थीटा 0 होता है, मतलब ये ग्रीन वाले जोन पर, ग्रीन वाले जोन पे कॉस तो 0 हो जाता है, लेकिन उस जगह पर साइन 1 होता है या -1 होता है। समझते? इस चीज को अपन समझते हैं। ठीक है, जैसे ये रेड वाला इलाका था, ये वाला, यहाँ पर साइन तो 0 होता है। अरे ये रेड जोन में साइन मर जाता है ना, हाँ, लेकिन जहां पर साइन मर जाता है ना वहां पर कॉस की मजे हो जाती है, कॉस की मौज हो जाती है। मौज समझते हो ना? हाँ, तो कॉस की पार्टी हो जाती है उधर। जहां पर साइन मर जाता है वहां पर कॉस जो है वो या तो मैक्सिमम हो जाता है, मतलब 1, या तो मिनिमम हो जाता है, -1। अब ये जो राइट हैंड साइड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर कॉस मैक्सिमम हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस चीज को समझो। ये चीज कैसे हो रहा है वो अपन टेबल में देख चुके हैं, एक बार और देख लेंगे, लेकिन अभी समझो कि रेड जोन पे साइन तो मर जाता है, लेकिन कॉस थीटा क्या हो जाता है? आइदर 1 और -1। तो इस वाले रेड जोन पे वो -1 होता है और इस वाले रेड जोन पे वो +1 होता है। प्लीज लिखो यहाँ पर। तो बच्चों, अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू 1, ओके, तो इसका आंसर क्या दोगे आप? एनीवन ट्राई टू हेल्प मी आउट। cos थीटा 1 कहां पर होता है? थीटा का वैल्यू देना। हाँ, थीटा का वैल्यू देना है। 2n pi where n is an integer. देखो cos थीटा मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये वाला इलाका है जहां पर cos 1 होता है। इस इलाके को अपन क्या बोलेंगे? नथिंग, दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अरे ये वाली लाइन क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो cos थीटा कहां पर 1 होता है? जहां पर थीटा 2n पाई के बराबर होता है। ये लिखना ज्यादा सही है। जब हम लोग 10th क्लास में थे, आई एम रिपीटिंग,
जब हम लोग क्लास 10th में थे तब आपको क्या सिखाया गया था कि cos थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, विच वॉज ट्रू, क्योंकि ये 0 डिग्री ही तो होता है। लेकिन अभी अपन बड़े हो गए, तो दिस वॉज व्हेन वी वर किड्स। नाउ वी आर अडल्ट्स, वी आर नॉट एक्चुअली अडल्ट्स, वी आर मोर देन दैट। मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे। अडल्ट्स क्या बोलेंगे कि नहीं, सिर्फ 0 डिग्री पर cos 1 नहीं होता है, ये 0 डिग्री है और ये 360 डिग्री भी है। अपन ने देखा ना, एक चक्कर काट लेने के बाद ये 360 हो जाता है, एक और काट लेने के बाद ये 720 हो जाता है। तो दिस इज नॉट जस्ट 0, दिस इज 360 एज वेल एज 4 पाई एज वेल एज 6 पाई एंड सो ऑन। ये अडल्ट्स का आंसर होता है कि cos थीटा इन सारे एंगल्स पर 0 होगा। लेकिन इससे भी बेहतरीन आंसर अपने पास ये होता है जो कि हम लोग मतलब लेजेंड्स दे सकते हैं, दैट इज इतना सब लिखने से बेहतर है आप सिर्फ इतना लिख दो ना 2n पाई, लफड़ा ही खत्म। 2n पाई मतलब ऑल द इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, ऑल द इवनेस्ट मल्टीपल ऑफ पाईज where n belongs to the set of integer। तो अपने को कौन सा आंसर प्रेफर करना है बच्चों? व्हाट इज द आंसर which looks most beautiful to us? ये वाला नहीं, दिस इज फॉर किड्स। ये वाला दिस इज गुड बट नॉट सो गुड, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे आंसर लिखने पड़ रहे हैं। 0 भी लिखोगे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, कब तक लिखोगे भाई? इससे अच्छा सिर्फ 2n पाई लिख दो। दिस इज मोस्ट स्टाइलिश वे ऑफ राइटिंग द आंसर। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके तो cos थीटा कहां पर 1 होता है? इवनेथ मल्टीपल ऑफ पाई पर। अब इसमें सारे आंसर, ये सारे आंसर अपने आप आ गए इसमें। अच्छा अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि cos थीटा कहां पर -1 होता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया -1 कहां पर होता है। आपको यकीन नहीं है अगर मेरी बात पे, तो लेट अस गो टू द टेबल। आ जाओ टेबल पे। टेबल क्यों बनाया अपन ने? इसी दिन के लिए तो बनाया है। देखो समझो, cos थीटा -1 कहां पर हो रहा है? ये यहां पर हो रहा है। ओके व्हाट इज दिस एंगल? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाला जो लाइन है उस पे जो एंगल बन सकता है वहां पर cos -1 होगा। और 1 कहां पर हो रहा है? देखो 1 हो रहा है 0 डिग्री पर, और यहां पर भी 1 हो रहा है cos 360 डिग्री पर। तो 1 तो अपन ने अभी अभी लिख लिया है, अपन ने तो लेजेंड्स वाला आंसर लिख लिया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि cos थीटा -1 कहां पर हो रहा है? 180 डिग्री ये है। बट अब तो अपन बड़े हो गए, अपने को पता है दिस इज नॉट जस्ट 180 डिग्री, दिस इज मोर देन दैट। है ना? ये क्या है? सिर्फ 180 डिग्री नहीं है, सिर्फ 180 नहीं है, ये 3 पाई भी है, ये 5 पाई भी है, ये 7 पाई भी है। मतलब दिस इज ऑल द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो थीटा क्या हो जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n + 1 पाई। मैंने गलती से शायद वहां पे अच्छा कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये सबको समझ में आ रहा है? आप सिर्फ एक आंसर मत दो, क्योंकि एक बार थोड़ी ना cos -1 हो रहा है। cos तो इनफाइनाइट टाइम्स -1 हो रहा है। आपको भावना ही समझ में आ रही मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? cos थीटा इज नॉट जस्ट वंस getting to -1, it can attain the value of -1 infinite times। 180 डिग्री पर भी हो जाएगा, 18 into 3 कितना होता है? 540 डिग्री पर भी हो जाएगा एंड सो ऑन। 5 पाई पे भी हो जाएगा, 7 पाई पे भी हो जाएगा। इतने सारी जगह पर ये -1 हो सकता है, तो वो सारे आंसर लिखने पड़ेंगे। तो मैंने वो सारे आंसर लिख दिए। नाउ थर्ड, अब अपन बात करते हैं कि cos थीटा 0 कहां पर होता था? वर्टिकल लाइन पे, यहां पे और यहां पे। तो जहां पर cos थीटा 0 हो जाता है ना, वहां पर sin थीटा की मौज हो जाती है। मतलब वहां पर sin थीटा या तो 1 हो जाता है या तो -1 हो जाता है। अब मैं आपको डायरेक्टली खुद समझा रहा हूं, आप प्लीज इस चीज को समझना कि cos थीटा जहां पे 1 हो जा रहा है ना, वहां पे sin थीटा cos थीटा यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है। तो यहाँ पर sin थीटा 1 और -1 हो जाता है। तो sin थीटा यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा -1। ऑफ कोर्स अपने को ASTC रूल पता है ना,
तो हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसलिए अपन ने वहां पे 1 लिखा है और यहाँ पे -1 आएगा। मतलब ऐसा सोच के याद भी रख लो ना यार कि ऊपर तो प्लस ही होगा। तो आपको समझ में आया, जहां पर कॉस मर जाता है वहां पर साइन थीटा के मजे हो जाते हैं। ठीक है, इट्स वेरी सैड टू से, बट क्या करें, ऐसी ही लाइफ है इनकी, है ना। जहां पर एक मर जाता है दूसरे के मजे हो जाते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि दिस वर्टिकल लाइन, इसको अपन कैसे लिखेंगे और इस वर्टिकल लाइन को हम कैसे लिखेंगे। मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या बताया था, π/2, 5π/2, 9π/2, ये वाली वर्टिकल लाइन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 5π/2, 9π/2 और 1π/2 सो ऑन। ओहो, ये क्या हो गया, तो ये वर्टिकल लाइन 90 डिग्री है, 5π/2 मतलब 450 डिग्री भी है, और 9π/2 मतलब डिग्रीज में मत जाओ वैसे तो, लेकिन आप निकाल सकते हो 810 डिग्रीज, है ना। अरे ये 90 है, 90 इंटू 9 करो, ये 810 आ जाएगा, सो ऑन। और नीचे वाली लाइन क्या थी, दिस वॉज 3π/2। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कैसे याद रखता हूं, 4 का डिफरेंस है, देखो 1π/2, फिर यहाँ पे 4 और ऐड कर दो, 1 + 4 5π/2, फिर और 4 ऐड कर दो। ये सॉरी, लेक्चर ब्रेक हो गया था, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये वाली लाइन जो है इसको ऐसे याद रखा करो, 1 5 9, मतलब 4 का डिफरेंस है। नीचे भी 4 का होता है, देखो 3π/2, 3 + 4 7π/2, 7 + 4 11π/2, 11 + 4 13π/2 एंड सो ऑन। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत शानदार चीज समझाने वाला हूं, ठीक है। एंड जो मैं आपको समझाने वाला हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आराम से समझना, कंसंट्रेशन लूज मत करना बच्चों। देखिए, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी कि साइन थीटा 1 कब होता है, साइन थीटा 1 कब होता है, इन सारे एंगल्स पे सुनना ध्यान से। अगर मेरे से 10th क्लास में कोई पूछता तो मैं बच्चों वाला जवाब देता, साइन थीटा 1 कब होता है 90 डिग्री पे, तो मैं बोल देता π/2। खैर मैं उस समय 90 डिग्री बोलता, π/2 थोड़ी बोलता, बट अभी अपन थोड़ा सा समझ सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूं, तो साइन थीटा 1 कब हो रहा है, यहाँ पे तो -1 हो रहा है, इसको मत देखो आप, होता है +1, मतलब π/2 पे, 5π/2 पे और 9π/2 पे। तो क्या लिखेंगे अपन इसको, π/2, 5π/2 और 4 ऐड कर दो 9π/2 और 4 ऐड कर दो 13π/2 और 4 ऐड करते 15। ओके, सही है, सही है, मेरे को लगा कुछ गलती होगी, ठीक है। ये मैं अब आंसर दूंगा, बट ना मेरे को इसको एक लाइन में आंसर देना है, लाइक दिस, लेजेंड्स वाला आंसर देना है मुझे, लेजेंड्स वाला। तो लेजेंड वाला आंसर अपन कैसे देंगे बताइए, एनीवन ट्राई टू गेस, कोशिश करो, मजा आएगा आपको। 2n + 1/2 पाई। देखो आप बोल रहे 2n + 1, फिर से बोलो, ये साकेत आप बोल के देखो एक बार, फिर उसके बाद मैं दूसरा वाला जो, सर 2n + 1 पाई, जस्ट पाई, सॉरी सर 4n + 1 π/2 होगा, 4n + 1 π/2। ओके, नाइस। ओके, एक और स्टूडेंट ट्राई कर रही थी, यशस्वी, और मे बी आई डोंट नो, मैं देख नहीं पाया, प्लीज आप भी एक बार ट्राई करो। सर मैं वही बोलने वाली थी, 4n + 1 π/2। ओके, समृद्धि आप बताइए। 2n + 1 π/2। ओके, देखो 2n + 1 π/2 तो बेटा एक तरीके से ना 50% इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर n की जगह 0 डालोगे तो यू विल गेट π/2 विच इज गुड, बट n की जगह आप 1 डालोगे अगर, तो आपको क्या मिलेगा, 2 + 1 3, 3 π/2 इज नॉट गुड, बिकॉज ये वाला एंगल है, यहाँ पर साइन 1 नहीं होता है, -1 होता है, यहाँ पर साइन -1 हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप n की जगह 3 डाल, सॉरी 0 डाला, 1 डाला, अब 2 डालो, 2 to the 4, 4 + 1 5, हाँ तो फिर आपको 5 π/2 मिला, विच इज करेक्ट। बट आप नेक्स्ट इंटीजर क्या डालोगे, 0 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, अब आप 3 डालोगे,
तो 2 3 6, 6 + 1 7, तो ये 7 पाई बाई 2 नीचे वाला एंगल मिल जाएगा। यहाँ पर साइन 1 नहीं होता, -1 होता है। तो ये तरीका लिखने का जो होगा ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको नीचे वाले अनवांटेड वैल्यूज मिल रहे हैं। वी डोंट वांट दैट। साकेत का तरीका देखते हैं, और यशस्वी ने भी मोस्ट प्रोबेबली यही बताया। पुट 0, अपन यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 + 1 पाई बाई 2 मतलब 1 पाई बाई 2। साउंड्स गुड। यहाँ पे आप पुट करिए 1, सारे इंटीजर डालने, 0 1 2 एंड सो ऑन। 1 डालो, 4 + 1 5 पाई बाई 2, एक्सीलेंट। फिर यहाँ पे आप डालिए 2, 4 2 8, 8 + 1 9 पाई बाई 2, क्या बात है, सारे एंगल आ रहे, देख रहे हो। फिर यहाँ पे डालिए आप क्या डाला अपन ने, 4 2 3 डालिए, 4 3 12, 12 + 1 13, 13 पाई बाई 2। सो दिस साउंड्स गुड टू मी, है ना। अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो लेजेंडरी मेथड जो होगा उसमें अपन थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4n + 1 पाई बाई 2, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। सो थीटा कैन बी रिटन एज 4n + 1 पाई बाई 2। बट ना ये तरीका जो है वो अच्छा है, काफी अच्छा है, बट इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट सोच पाएंगे, कुछ स्टूडेंट कभी कभी नहीं सोच पाएंगे। इट इज ऑब्वियस। हो सकता है आपने अगर ये सोच लिया हो तो अगले बार आप ना सोच पाओ, क्योंकि इसमें कोई फिक्स तरीका नहीं है। आपने एक तरीके बस एपी बन रही थी जो उसका nth टर्म लिख दिया है ना। अरे ये 1 5 9 13 वाली एपी थी, तो यू रोट द nth टर्म ऑफ दैट एपी, विच इज वेरी लॉजिकल एंड अ गुड थिंग टू डू। बट इसका और अच्छा तरीका भी एग्जिस्ट करता है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सुनना ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से सुनना। आपको ये वाली वर्टिकल लाइन पर पहुंचना है। इस वर्टिकल लाइन पर पहुंचने का तरीका क्या है पता है, विद द हेल्प ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसकी मदद से हम लोग ये वर्टिकल लाइन पर कैसे पहुंच सकते हैं बताइए। ये रेड वाली लाइन पे आप 90 डिग्री ऐड कर दो, 90 डिग्री ऐड कर दोगे तो आपको ऊपर वाला एंगल मिलेगा। अच्छा, 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नीचे वाला एंगल मिलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, आई कैन यूज दिस लाइन एज अ रेफरेंस। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये वाली लाइन यूज करो ना, इससे भी तो कर सकते हैं। यस, वी कैन डू इट टोटली, बट हम इसको प्रेफर करते हैं बिकॉज थिंग्स बिकम इजी दिस वे। आप ये वाली लाइन को भी यूज कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू एंड द आंसर विल बी परफेक्टली करेक्ट। बट आप ये वाली लाइन प्रेफर करना ज्यादा, मतलब यूज करना ज्यादा प्रेफर करो। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रेड वाली, डार्क रेड वाली लाइन है, इस पे आप बस 90 डिग्री ऐड कर दो तो आपको ये सारे एंगल एक बार में मिल जाएंगे। कैसे, मैं बताता हूं। इसको लिखो, थीटा इज इक्वल टू, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, क्या बोलते हैं इसको अपन, 2n पाई। आज के बाद सबको याद होना चाहिए, मैं जब भी बोलता हूं दिस लाइन, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2n पाई। ये वाली लाइन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई बोल दिया मतलब सारे एंगल कवर हो गए, 0 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। तो हम क्या बोलेंगे कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी 2n पाई, इस पे आप 90 डिग्री बस ऐड कर दो और ये बता दो कि n क्या है, n इंटीजर है। बस अब मैं आपको बता रहा हूं, जादू हो चुका है, आपको सारे एंगल आएंगे ऊपर वाले सारे। ये लेजेंड्स का भी लेजेंड्स मेथड है। इससे क्या होगा ना, कोई भी बच्चे को कभी तकलीफ नहीं जाएगी लिखने में, कोई भी लिख सकता है। अब देखो आराम से आप पुट, अच्छा कंसेंट्रेशन 100%, हाँ यहाँ पर इंटीजर पुट करना है ना n को, n की जगह 0 डालो, क्या आ गया, 0 + पाई बाई 2 आया, पहला एंगल आ गया। 1 डालो, n की जगह 1, 2 पाई + पाई बाई 2 4 पाई + 1 5 पाई बाई 2, क्या बात है, दूसरा एंगल भी आ रहा है। n की जगह आप 3 डालो, सॉरी 2 डालना है, 1 डाल चुके अपन, 0 डाल चुके, आप 2 डालना है। 2 2 4, 4 × 2 8, 8 + 1 9, 9 पाई बाई 2 भी आ रहा है। 0 डाला, 1 डाला और 2 डाला, तो ये तीनों आंसर मिले। फिर से बता रहा हूँ, 2 डाल दोगे अगर तो 2 2 4, 4 पाई और ये 2 है तो 8 पाई प्लस पाई 9 पाई बाई 2। नाउ पुट n की जगह 3 डालो यहाँ पे, 2 3 6, 6 पाई प्लस, सॉरी 6 पाई और ये पाई बाई 2, कितना हो जाएगा, 12 + 1 13, क्या बात है, सारे आंसर आ रहे हैं। सो ये वाला तरीका भी अच्छा है, ठीक है। जो आप लोगों ने बताया मुझे 4n + 1 पाई बाई 2, दिस इज ऑल्सो 100% करेक्ट। एंड जो मैंने आपको रेड वाली इंक से लिख के दिया, दैट इज ऑल्सो 100% करेक्ट। हम लोग क्या प्रेफर करें यूज करना, व्हाट इज माय एडवाइस, आपको मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ कि प्रेफर दिस वन।
उससे आपको दिमाग में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। आपको पता है कि इसको रेफरेंस मान लेंगे, यू हैव टू गो इधर 90 डिग्री अपवर्ड्स, तो अपन ऐड कर देंगे, और नीचे जाना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ दिस वन sin थीटा इज इक्वल टू -1। कोई मुझे बताएगा कि इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा डायरेक्टली, लेजेंडरी आंसर, व्हाट शुड आई राइट? sin थीटा -1 यहां पर होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो लाइन है ये क्या है, इवन पाई। इवन पाई पे 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 डिग्री पीछे चले जाओगे तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी, वर्टिकल वाली। तो अपने को बस 90 डिग्री पीछे जाना है इवन पाई से। तो आप देखो कितना आसान है लिखना, इवन पाई से 90 डिग्री पीछे जाना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है 90 डिग्री पाई बाय 2, बस ये आ गया आपका आंसर, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पे 0 डालो, अरे पुट करो 0, कितना आ रहा है 2 पाई माइनस पाई बाय 2, कितना आ रहा है 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 2। क्या बात है, वी नीडेड 3 पाई बाय 2 एंड वी गॉट 3 पाई बाय 2। n की जगह 1 डालो, 4 4 टू साइड 8 माइनस 1 7 7 पाई बाय 2। मेरी कैलकुलेशन के साथ मैच करो, यहाँ पे आप 2 डालो n की जगह, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 माइनस 1, अच्छा 2 हो गया। 3 डालो, 3 टू जा 6 6 into 2 12 12 minus 1 11 पाई बाय 2। वी आर गेटिंग ऑल दी रिक्वायर्ड आंसर्स, है ना। तो ये तरीका लिखने का जो रहेगा 2n पाई माइनस पाई बाय 2, दिस इज अ बेटर वे टू राइट कि sin थीटा -1 कब होता है। इसको अपन कहते हैं जनरल सॉल्यूशन लिखना। बच्चों समझो, जब अपन क्लास 10th में थे तब अपन सिर्फ एक आंसर देते थे, दैट वाज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई भी एक आंसर दे देना, उसको कहते हैं अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बट इसके एक आंसर थोड़ी होंगे, इसके तो अनेक आंसर होंगे, इनफाइनाइट आंसर्स होंगे। पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2 13 पाई बाय 2, अगला 17 पाई बाय 2, अगला 21 पाई बाय 2, अगला 25 पाई बाय 2 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। जितने चक्कर आप काट सकते हो उतने ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे आपको, है ना, जितने चक्कर काट सकते हो। सो दैट इज टोटली सब्जेक्टिव कि आप कितने चक्कर काट सकते हो। तो वो पूरे इनफाइनाइट आंसर तो मैं लिख नहीं सकता, तो उन सबको जनरल टर्म में एक बार लिख लेना है। n के टर्म्स में आपको एक बार लिख लेना है ऐसे या ऐसे। ये रेड वाली इंक वाला ज्यादा प्रेफर करेंगे अपन। सबको क्लियर है? छोटा छोटा जनरल सॉल्यूशन लिखना अपन ने सीखा है अभी। cos थीटा sin थीटा दोनों का +1 और -1। इज दैट ओके? चलिए, अच्छा एक बात पूछूं आपसे मैं, पक्का हर कोई बता पाएगा मुझे? ध्यान से सुनना, आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू लिसन टू माय वॉइस। ओके, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन और मेरे को पता है हर कोई इसका आंसर दे सकता है, जिसने कल कजिन एंगल पढ़े थे। तो बेटा सुनो, cos थीटा का वैल्यू हाफ, cos थीटा का वैल्यू +12 कहां कहां होगा? बस ऐसे ही क्वाड्रेंट बता दो और एंगल बता दो। cos थीटा का वैल्यू हाफ कहां कहां होगा? आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। देखो cos थीटा ऐसा सोचो, आप 10th क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, cos थीटा हाफ कब होता है? 60 डिग्री पर। अरे इतना तो याद है ना कि 60 डिग्री पर हाफ होता है। तो 60 डिग्री का कजिन वैल्यू अपने को चाहिए, चारों क्वाड्रेंट में नहीं, आपको सिर्फ 2 क्वाड्रेंट में चाहिए। हाफ मतलब +12। cos थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होता है cos थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। 300 यस, तो 60 डिग्री का कजिन 4th क्वाड्रेंट में क्या होगा? कैसे निकालते हैं? 360 की मदद से। 360 से आप पीछे चले जाओ, कितना 60 मतलब 300 डिग्री। तो cos थीटा का हाफ वैल्यू 2 बार आएगा चारों क्वाड्रेंट में, एक बार 60 डिग्री पर और एक बार 300 डिग्रीज पर। ऐसे सोचना होता है ना। हाँ, π/3 एंड 5 π/3, 2π - π/3, दिस इज π/3। ओके, मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूँ बिकॉज कल के लेक्चर में अपन यही देखेंगे। एक और सवाल पूछूं आपसे मैं, पक्का? ये बता दो मुझे कि sin थीटा अगर हाफ है तो व्हाट इज थीटा? 4 क्वाड्रेंट में ही बताना, 4 से ज्यादा मतलब
एक चक्कर 360 से बड़ा मत बताना एंगल, 0 से 360 के बीच में। साइन थीटा हाफ है, पहले 10th क्लास में अपन बताइए क्या पढ़ा था अपन ने? 30 डिग्री, गुड। अब आप बताइए मुझे। 150 यस, 210 नॉट 110, 150 बेटे, क्योंकि अपन सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएंगे ना। साइन थीटा और कहाँ पॉजिटिव होता है? देखो 210 पे तो माइनस हाफ हो जाएगा ना, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। एएसटीसी से देखो, एएसटीसी से आप देखोगे तो यहाँ पर ये tan पॉजिटिव होता है, मतलब साइन तो नेगेटिव है, अच्छा सिर्फ पॉजिटिव, यू जस्ट वांट पॉजिटिव, यस। तो यहाँ पे 150 डिग्री आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज जस्ट अ गेम यार, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये किसी भी बुक में, किसी भी किताब में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक प्लेइंग अ गेम। आपको कजिन एंगल ट्रिक पता है तो यू कैन राइट एनी जनरल सॉल्यूशन। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ ताकि हम कल के लिए एक बेस बना सके। साइन थीटा माइनस हाफ है, तो आप बताइए कि थीटा कहाँ कहाँ होगा। पहली बात तो अपने को इतना तो पता है कि 30 डिग्री का कजिन है। क्वाड्रेंट आप पहले बताइए क्या होगा, व्हाट विल बी द क्वाड्रेंट? थर्ड एंड फोर्थ Third and fourth. थर्ड एंड फोर्थ, एक्सीलेंट। थर्ड में कैसे जाते हैं? 180 प्लस करके, और फोर्थ में 360 माइनस करके। टेल मी द एंगल्स। 240 300 यस, 180 प्लस 30 210। और ये फोर्थ में कैसे आएंगे अपन? 360 माइनस 30, 330 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक अ वीडियो गेम। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आपको मजा आएगा। क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, चलो थोड़ा सा और खेलते। बताइए मुझे, tan थीटा अगर अंडर रूट ऑफ 3 है तो थीटा क्या क्या होगा? सिर्फ 360 तक बताना है। क्वाड्रेंट बताओ पहले। सर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा? 60 डिग्री एंड थर्ड में 240. एक्सीलेंट। बस आप अगर ये सोच पा रहे हो तो यू आर ए जीनियस, खत्म। आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी कोई तकलीफ जाएगी ही नहीं। दिस इज जस्ट अ गेम। लोग, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि पीपल रिमेंबर द वैल्यू। 240 डिग्री लोग रटते हैं, डोंट डू दैट। इट इज वेरी लॉजिकल। 60 का कजिन थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कैसे? अरे थर्ड में ऐसे जाते हैं, ये होता है 180, इसमें ऐड कर दो आप 60 तो थर्ड में पहुंच जाओगे। अगर बाय चांस सेकंड में जाना हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो 180 से, बट अभी सेकंड में जाना नहीं है, अभी थर्ड में जाना है। तो 180 प्लस 60 इज 240 डिग्री। आपको मैं थोड़ा सा और एक हल्का सा लास्ट चैलेंज देता हूँ। tan थीटा का ही देता हूँ ना। tan थीटा इज इक्वल टू -1 बाय √3, नेगेटिव है। टेल मी द क्वाड्रेंट्स एंड आफ्टर दैट टेल मी द एंगल्स। Second and fourth quadrant. What are the angles? 150 150 and 330. गुड, बहुत बढ़िया। आपको अगर याद भी नहीं है ना कजिन एंगल, तो भी आपको पता है कि 30 डिग्री पर ये 1/√3 हुआ करता था। 10th क्लास में क्या पढ़ा था? tan थीटा 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का कजिन आपको चाहिए सेकंड में और फोर्थ में। जैसे यहाँ पर था फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ में चाहिए। तो सेकंड में 30 का कजिन 150 होता है, मेरे को तो याद है, आपको भी याद होगा। याद नहीं है तो 180 माइनस 30 कर लो, कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड ज्यादा। फोर्थ क्वाड्रेंट में करना है तो 360 माइनस करना पड़ेगा 30, तो 330 डिग्री आ जाएगा। So if you know this trick, you will be able to write the general solution tomorrow. So tomorrow is going to be one of the most important lectures of trigonometry. मैं आपको कल जनरल सॉल्यूशन लिखना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको SL लोनी से एक्सरसाइज 11 दूंगा। इफ यू हैव द बुक, आप एक्सरसाइज 11 के 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आज सॉल्व कर सकते हो। बट डोंट बॉदर, इफ यू डोंट हैव द बुक, आई विल प्रोवाइड यू द PDF टुमारो इटसेल्फ। ठीक है, सो आज का होमवर्क जो होगा वो फिलहाल एज सच कुछ भी नहीं है, बट एज सुन एज आई गेट माई बुक आई विल सेंड यू द PDF। मेरे पास बुक है बट मुझे मिल नहीं रही है, सो दैट इज अ ट्रेजेडी विथ मी गोइंग ऑन। चलिए, आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, गेट रेडी फॉर दैट। आई होप आपको आज के लेक्चर में समझ में आया होगा। पेज नंबर से पहले मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स 11 XI है ना। पेज नंबर मतलब स्टार्टिंग में आएगा, आप पेज पलटोगे ना तो आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल 6, 7, 8, तो ऐसे 11th आएगा। एग्जाम्पल 11th के आपको सारे क्वेश्चन कल करने रहेंगे, आज नहीं, बट इफ यू वांट यू कैन ट्राई। आप लोग बहुत जीनियस होकर लोगे आराम से, ठीक है, बिकॉज आपको ट्रिक समझ में आ गया है। तो थोड़ा सा ट्राई करो, पीछे से आंसर मैच करना, देखना क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। बाकी अगर मेरे को बुक मिल जाती तो आई विल सेंड यू द PDF फॉर टुडेज होमवर्क। ओके,
तो स्टूडेंट्स आई विल सी यू टुमारो। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना प्लीज। नोट्स रिवाइज किए बिना क्लास में मत आया करो, वरना लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा था कल। ठीक है, ओके, सो आई विल सी यू टुमारो। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।